अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। उस्मा ने कहा कि सर जी, मेरे शौहर में कई खामियां हैं, मैं उनको बताना चाहती हूं, मुझे बताइए कि मैं उनको कैसे बताऊं। मुझ में सिर्फ एक खामी है जो मेरे मियाँ को लगती है, और वो कहते हैं कि तुम्हारे चेहरे पे तेलियों की तरह तेल निकला रहता है। तो मैं इसका क्या करूं? बेटा, जो आपका मसला है पहले इसको हल कर लें। एक तो टिश्यू पेपर रखा करें अपने पास और उसको बार बार टिश्यू से, अगर पहले ये कीजिए, फिर आप वेट टिश्यूज़ आते हैं जो बच्चों के लिए, वो भी इस्तेमाल कर, उस पर खुशबू भी होती है। तीसरा ये है कि आप रेगुलर दिन में 2 से 3 दफ़ा जो कायनात वालों का है वाइटनिंग फेस मास्क वो मंगवाइए, और वो मंगवाने के बाद वो लगाइए। एक तो आपके तेल का मसला ये रुक जाएगा, और चूँकि आपकी ऑयली जिल्द है और आपको बहुत ज़रूरी है कि इसका ये नॉर्मल हो, चूँकि इरिटेट करता है। अगर तो जब मियाँ के आने का वक्त हो, आप चौथा काम ये कर सकते हैं कि उस वक्त साबुन से, वो भी जो इनका है कायनात वालों का बड़ा ही शानदार साबुन है, वो मंगवाइए, अपना फेस उससे धोइए तो आपका ऑयल ख़त्म हो जाएगा। और खुशबू वगैरह लगाइए, बाल ठीक से बनाइए, अच्छे कपड़े पहनिए, अच्छी बच्ची बनिए, बीबी बच्ची बनिए, तो ये आपका मसला तो हल हो जाए। ये ज़्यादा ज़रूरी है। अब आते हैं मियाँ के जो खामियाँ, जो कोताहियाँ हैं, वो उनको कैसे बताई जाएं। बेटा, असूल याद रखें, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। बड़ों की गलतियाँ नहीं निकालनी चाहिए। फ़ारसी में कहते हैं कि बड़ों की गलती निकालना ही गलती है, नंबर 1। नंबर 2, अगर तो मियाँ से पिटना है, मियाँ से बेइज्जती करवानी है और मियाँ के दिल से उतरना है, तो आप उसको उसकी खामियाँ बता दीजिए। उसकी लिस्ट खामियों की, जो भी अपने लंबी लिस्ट ना भी बताएं, एक भी बताएं। मैं आपको उसको बिल्कुल बरक्स बात बताता हूँ, रियलिटी। मियाँ अगर कहे कि आपके चेहरे पे ऑयल निकलता है तो आप उसे दूर कर लोगे, उसका इलाज ढूंढ लोगे। चूँकि लड़कियाँ इस मामले में बहुत समझदार, ज़िद्दी नहीं होती, उनके अंदर वो वाली जो झूठी अना है वो भी नहीं होती, पर मर्दों के अंदर होती है। उन्हें लगता है कि मुझ पे इसने अटैक कर दिया, ये मुझ पे गालिब आ जाएगी, तो इस वजह से प्यार से, फ़र्ज़ करें उसकी एड़ियाँ फटी हुई हैं, तो उसके आने पे पानी गर्म कीजिए, उसमें ऑयल डालिए, सरसों का जो तेल है वो डालिए, और उसके बाद उसके पाँव को थोड़ा सा साफ़ कर दीजिए। अगर स्मेल भी आती है तो भी मसला हल हो जाएगा, उसमें 1-2 और चीज़ें डाल लीजिए। मगर खुद करने की बजाय अगर आपने उसके ज़िम्मे लगाया तो ये आपको बहुत महंगा पड़ेगा। तो मैं आपको बिल्कुल ये रिकमेंड नहीं करूँगी। आप उसकी माँ से नहीं कह सकते, उसके बाप से भी नहीं कह सकते, किससे, जिससे कहोगे सारी ज़द आप पे पड़ेगी, यानी जो आपकी खामियां नहीं भी हैं वो भी लिस्ट में आ जाएंगी। ओके जी। आयशा कहती, सर अगर बीवी को ये गिला हो कि शौहर उसकी नहीं मानता, दूसरी औरतों की मानता है और फैसलों में उनको तरजीह देता है, तो क्या करें? मेरे बच्चे, इस सवाल को थोड़ा सा हम बेहतर कर लेते हैं। दूसरी औरतों में सिर्फ 3 शामिल होंगी। उसकी महबूबाओं को तो आप दूसरी औरतें नहीं कह सकते। उसकी माँ दूसरी औरत है आपके नुक्ता निगाह से, वो तो पहली है। उसकी बहन दूसरी औरत है आपके नुक्ता निगाह से, वो भी पहली है। आपकी जिठानी या उसकी जो भाभी है, आपके नुक्ता निगाह से वो दूसरी औरत है। पर अकल ये कहती है कि आपसे पहले उस घर में आई, उसने उनको प्यार भी दिया, उनकी खिदमत भी की, मुमकिन है कई साल उनको पाला पोसा भी हो, तो आमतौर पे जो बड़ी भाभी है वो भी माँ के दर्जे में होती है। अब 3 ये ख़वातीन हैं उस घर की, तीनों आपसे सीनियर हैं, आपसे पहले उस घर में। तो मेरे बच्चे, फ़ैसलों में उनकी मर्ज़ी चलेगी। आप अक्लमंदी अगर करें तो इन तीनों में से 2 औरतों के करीब होइए। जिठानी के मैं नहीं करीब कह रहा, अपनी वालदा के, सास के और नंद के। जब कभी फैसला करना हो, कोई चीज़ लेनी हो, तो आप उनको तरजीह दें। अपनी माँ के
उन्होंने कपड़े ख़रीदे हों, को घर ख़रीदना हो, कोई चीज़, आप हाँ में हाँ मिलाइए, उनके साथ पार्टी। बेटा आपके कहने पे कोई चीज़ ख़रीदी भी जाएगी तो क्या फ़र्क पड़ेगा, चीज़ तो आ जानी, आपके घर में ही आनी है। तो अभी फिर इतनी दानिशमंदी करो, इतनी दानाई का मुजाहरा करो कि उनके कहने पे जो वो चीज़ पसंद करते हैं, वो खाना पकाएं, वो कपड़े पहने, वो कुछ कहीं आए जाएं, को लेके जाएं, तो दिल पे पत्थर रख के उनकी तारीफ़ करना सीखो। और ये अगर आपने कर लिया कुछ साल, आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। और फिर आप मुझे दुआएं दीजिए, वैसे अभी भी दे लेंगे तो मुझे कोई इतराज़ नहीं है। और जो मुझे भूल गया था वो आप नोट कर लीजिए, कायनात हर्बल से आपने वो जो मंगवाना है, उनका फेस मास्क या जो सोप है, इसके साथ आपको रोज़ वाटर भी मिलेगा, क्योंकि मुझे मिला था तो आपको भी मिलेगा। और ये फॉर ऑल टाइप्स ऑफ स्किन, बॉयज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गर्ल्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनके चेहरे पे ऑयल निकलता है वो भी अपने मियाँ के भी लगाइएगा। जब सूख जाए, ये उसके साथ लगाना है, दूध के साथ, तो फिर आपने ये स्प्रे करके उसको, इंशाल्लाह ये बहुत जल्दी आपका मसला हल हो जाएगा। 0341657826 इनका नंबर है, व्हाट्सएप कीजिए। और जब भी व्हाट्सएप करें तो साथ उनसे पूछा करें कि आपकी कोई नई चीज़ आई है तो वो भी हम भेज दें, ताकि बंदा रहता है राब्ते में, कनेक्शन में, और नई नई चीज़ों से आप आगाह भी होते हैं। जो आपकी ज़रूरत की चीज़ होती है बंदा मंगवा भी लेता है। ओके जनाब। और ये सवाल बहुत ही मज़े का, गज़ाला ने कहा सर आजकल की लड़कियां झूठ बहुत बोलती हैं, हमें तो नहीं आता। और ये कहती हैं शादी से पहले ही इन्हें सब कुछ आता है, झूठी हैं। गज़ाला मेरे बच्चे, लड़कियां छोटी हों या बड़ी, झूठ बोलें छोटे छोटे तो आमतौर पे बड़ों को प्यारी लगती हैं, वो उनसे दरगुजर करते हैं। और इसी प्यारे लगने के चक्कर में वो बड़े होकर भी झूठ बोलती हैं। अच्छा, ये जो आप कह रहे हो काम वाला, इसके लिए मैं एक आपको गुर बताऊं, असूल बताऊं। चूँकि पिछले दिनों एक साहब अपने बेटे की शादी के लिए को 11-12 जगह रिश्ते रिजेक्ट करके आए हुए थे, और उन्होंने मुझे कहा, तो मैंने उनसे माजरत की कि आपका रिश्ता तो हो नहीं सकेगा, क्योंकि आप रिश्ता बेटे के लिए तो ढूंढ नहीं रहे, आप तो कोई हूर ढूंढ रहे हैं। हूर हो या परी हो काज़ाख्स्तान और वहाँ से आई हुई रूस से, तो वो तो मिलनी नहीं है। अब मुसीबत ये है कि आपको मैट्रिक की लड़की नहीं चाहिए, एफए नहीं चाहिए, मास्टर चाहिए या एमफिल चाहिए या एमबीबीएस चाहिए। तो जब ये पढ़ रही होती हैं, ये गरीब की बच्चियाँ पढ़ाई करती हैं, थीसिस जमा कराती हैं, रोज़ आती जाती हैं, किचन के तो पास से भी गुजरना मुमकिन नहीं होता उनके लिए, ना उनकी माएँ उनको काम बताती हैं। सो बराह करम शादी के लिए रेडीमेड बच्चियाँ मत ढूंढा करें कि जो हर काम सीख के आएँ। कम पढ़ी लिखी होगी, जिसने घर संभाला हो, माँ ना हो, बहन भाइयों को पाला हो, ओके कर लेगी। बाकी सब बच्चियाँ ससुराल में आके सीखती हैं, और ये सास ने सिखाना होता है, और फिर वो सारी चीज़ें सीख ले। सारी उम्र पड़ी होती है सीखने की। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।